आज फिर हम लोग वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का देखेंगे। इसके पहले वाले दो वीडियो में हमने इस वर्ग और वर्गमूल के में बहुत सारे नियम्स और रूल्स और वर्ग कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग देखें। उन दोनों वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वर्ग और वर्गमूल में आगे देखेंगे कुछ नियमों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका डेफिनेशन के साथ साथ बहुत सारे नियम देखे थे और उसी क्रम में हम आगे इसका और नियम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा नियम होगा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या के वर्ग का अंतर अगर जो निकालना हो, जैसे कि हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 और 4 4 5 लगातार है, क्रमागत है, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा। तो इसका अंतर हम निकालेंगे तो हमारा 9 होगा। ये किस प्रकार से आएगा, तो 5 का वर्ग अगर जो निकालेंगे तो हमारा 25 होगा और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 होगा और 25 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा 9 होगा। लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा सा भारी होगा। इसी को अगर हमें शॉर्ट में करना हो तो इन दोनों को केवल क्या कर ले कि जोड़ ले, वर्ग नहीं करेंगे, बस जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। जैसे कि 5 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 9 चला आया। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो अगर जब वर्ग करके निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और घटाएंगे तो 19 होगा। लेकिन इसी को ऐसे 10 और 9 जोड़ लेंगे तो हमारा 19 हो गया, भारी नहीं पड़ा। यहाँ स्क्वायर करेंगे फिर घटाएंगे, तो इसलिए हम कोई भी दो लगातार संख्या हो उसका वर्ग निकालना, वर्गों का अंतर निकालना हो तो बस उसको केवल जोड़ देंगे। अब कहिएगा कि हाँ इधर बड़ा है इधर छोटा है, अगर यही उल्टा हो जाता कि हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आप पहले भी जानते हैं कि बड़े वाले में से घटाया जाता है तो माइनस का चिन्ह दिया जाता है, इसलिए इसका वर्ग करेंगे तो बड़ा होगा क्योंकि बड़ा संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ केवल माइनस लिखकर वही सेम करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, केवल माइनस लगा देंगे। तो जब बड़ा माइनस में हो तो माइनस का चिन्ह देंगे और बड़ा अगर जब प्लस में हो तो प्लस का चिन्ह देंगे। और इस प्रकार से दो कोई भी क्रमागत संख्या हो उसके वर्ग का अंतर निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए, तो कोई भी हो, अब यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसे निकालना हो तो ये भी लगातार है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा। अगर जैसे स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 441 होगा और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, और घटाएंगे तो सेम वही आएगा। तो हमें इतना स्क्वायर करने से कोई जरूरत नहीं है, बस इसे केवल जोड़ देंगे, बहुत ही जल्द में हम बता देंगे, स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमारा कभी कभी दे देता है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है। ऐसे दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में की संख्या। दो कोई संख्या दे दिया हो, जैसे कि हम कह दें कि 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच अगर हम पूछ दें कि इन दोनों के बीच कितना संख्या है, तो ऐसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसके बीच में देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा संख्या आता है, तो 16 और 25 के बीच में हम ऐसे गिनेंगे तो हमारा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 तक, तो हमारा इतना हुआ। अब फिर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा इसका हुआ 8 आंसर।
लेकिन हम इतना स्क्वायर करके फिर उसके बीच में लिखेंगे या कहिएगा कि इसको घटा लेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद तो घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 पर भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे लिखकर अगर जो निकालेंगे तो हमें दिक्कत ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना क्या रहता है कि ये छोटा वाले को क्या कर लेंगे कि दोगुना कर लेंगे, इसमें जो छोटा होगा उसको केवल दोगुना कर लेंगे, जो छोटा होगा उसको दोगुना कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। कोई भी हो उसमें से छोटे वाले को क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमें ऐसे 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, तो 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच कितना संख्या है, ऐसे अगर ये निकालेंगे तो इसका 100, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 100 का बीच निकालेंगे तो फिर लिखेंगे 82, 83 ऐसे करके लिखेंगे हम 99 तक, और उसके बाद फिर गिनेंगे या घटाएंगे तब जाकर हमारा लिख लेगा। और उससे आसान हो जाएगा कि इसमें छोटा वाला, तो छोटा वाला हमारा 9 है, 9 का दोगुना करेंगे तो 9 का दोगुना करेंगे तो 18, यानी कि 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या होंगी, 18 होगी। तो इस प्रकार से कोई भी दो लगातार संख्या हो उसके बीच में संख्या में निकालना हो कि उसके बीच में कितनी संख्या है, तो लगातार इतना याद रखिएगा कि लगातार होगा तभी हम ये करेंगे, अभी नहीं कि ऐसा हो तो सबके लिए वही नियम है। लगातार यहाँ लिखिए देंगे कि क्रमागत होगा तभी होगा, तो क्रमागत हो उसके बीच निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि उसके में से छोटे वाले को क्या करेंगे कि दोगुना कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या का वर्ग। तो ऐसे पहले भी विषम संख्या का वर्ग देखे हैं, लेकिन विषम संख्या के वर्ग का, विषम संख्या का वर्ग ऐसे ही लिखे, विषम संख्या का वर्ग। तो कोई भी विषम संख्या का वर्ग होता है उसे दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे इसका किसी भी विषम संख्या का वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, तो 9 को हम 4 + 5 लिख देंगे, लगातार है। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो 25 को 12 + 13 लिख दिए, लगातार। 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का हम लिख देंगे 24 + 25। तो इस प्रकार के कोई भी विषम संख्या हो उसका वर्ग जब हम लिखेंगे तो उसे दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो आखिर ये हम लिख कैसे रहे हैं कि 24 + 25 ही होगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 होगा, तो 81 को कितना लिखेंगे, तो इसमें कोई भारी चीज नहीं है, जितना हमारा स्क्वायर आया है उससे एक कम करेंगे। तो इस 81 आया तो 81 से एक कम 80, 80 का आधा कर लीजिए, तो 80 का आधा करेंगे तो हमारा 40 होगा, तो 40, और अब इससे बढ़ा दीजिए 41 हो गया। अभी इसी प्रकार हमें अगर जो ऐसे 25 का करना हो तो 25 का होगा 625, ये छोटा सा तो ऐसे कर ले। अब ये 625, अब ये सोचते रह जाएंगे कि हाँ हम इसे कैसे लिखे दो क्रमागत संख्या के योग के रूप में। अगर जो हम ये जानते रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर कि हम इसमें से कम करेंगे, तो इसमें से कम करेंगे तो हमारा 624 होगा। 624 का आधा यानी कि 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 1 2 312। तो सबसे पहला नंबर 312 और दूसरा 313 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो कोई भी हो विषम संख्या का वर्ग उसको दो लगातार क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं।
तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग जो होगा हम उसे दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। उसे निकालने के लिए बता ही थे कि उसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग में से एक घटा लेंगे और घटाने के बाद उसमें से 2 से भाग कर देंगे, यानी कि आधा करेंगे, आधा करके लिखेंगे और उससे बढ़ा कर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद कुछ विशेष नियम। तो कुछ विशेष नियम में क्या होता है इसको देख लेंगे। तो कुछ विशेष नियम जैसे कि हम देखेंगे कि ऐसे 1 to 1 तो इसको लिखना हो तो ऐसे, यहाँ बीच वाला 2 है तो 2 इसका स्क्वायर कर लिए और इसको बटा में 1 + 2 + 1 इन सभी को अंक को अलग अलग जोड़ लिए। तो ये दोनों क्या है कि बराबर है। कहेगा कि नहीं कहीं बराबर ना हो तो हम यहाँ 22 का स्क्वायर होता है 484 और इसको जोड़ेंगे तो 4 काट लेंगे तो 1 2 1 आगे बराबर। तो इस प्रकार से कोई भी हो ऐसे 1 2 3 4 3 2 1 इसका निकालना हो तो इसमें देखेंगे कि बीच वाला कितना है 4, तो 4 4 4 4 4 है तो जितना अंक होगा उतना ही लिखेंगे। 4 है तो 4 को लिख दिए 4 और ये बट्टा में इन सभी को जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी हो हम ऐसे बदल सकते हैं। बीच वाला ढूंढेंगे और बीच वाला जितना होगा उसको जितना अंक होगा ऐसे लगातार होना चाहिए। वैसे नहीं कि कुछ भी होना चाहिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप फिर जहाँ से खत्म हो वहाँ से फिर पुनरावर्ती यानी कि एक घटते जाए। जैसे कि हमारा 1 2 3 4 बढ़ते गया, हमारा यहाँ से फिर घटते गया। तो इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम इस रूप में लिख सकते हैं दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। अब इसके बाद और कुछ नियम देखेंगे। चलिए अब हम इस वर्गमूल में और देखेंगे। तो एक हम लोग बहुत बार सुने होंगे पाइथागोरीय ट्रिक। पाइथागोरीय ट्रिक ये पाइथागोरीय प्रमेय में भी होता है थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरीय ट्रिक के बारे में देखना है। तो पाइथागोरीय ट्रिक पहले किसे कहा जाता है ये पहले देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन एक देख लेंगे। यदि 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे पाइथागोरीय ट्रिक कहते हैं। करें कि यदि 3 संख्याओं में कितने संख्या हो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो उसमें से सबसे बड़ा संख्या का वर्ग 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बाकी जो 2 बच गया अन्य 2 संख्याओं यानी कि जो बड़ा होगा उसका वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे पाइथागोरीय ट्रिक कहेंगे। और बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल में 3 4 5 ये 3 संख्या हो गया। इसमें सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या हमारा 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 होगा। उसके बाद अन्य 2 संख्या, तो अन्य 2 संख्या हमारा 3 और 4 बचा तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर दोनों का वर्गों का योग, तो वर्ग का योग कर लिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि जोड़ेंगे तो 25 तो हमारा बराबर आ गया।
तो ये पाइथागोरियट्रिक है। और यही बराबर नहीं आता तो पाइथागोरियट्रिक नहीं, तो लिख देंगे कि चूंकि 5 का स्क्वायर जो है यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों की योग के बराबर है, इसलिए यह पाइथागोरियट्रिक है। इसलिए यह पाइथागोरियट्रिक है। अगर ये बराबर ना होता तो पाइथागोरियट्रिक नहीं होता। हम एक और ले रहे हैं, जैसे कि हम ले लें 7, 8, 9 ऐसे ले लिए। इसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा 9 है, तो 9 का इसको वर्ग करेंगे तो 81। उसके बाद अन्य संख्या, तो अन्य दो संख्या तो 7 और 8 का वर्ग, तो इसका भी वर्ग ऐसे करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का करेंगे तो 56, 8 का करेंगे तो 64। इसको अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा 120 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है? देखने गलती, थोड़ा सा गलती हो गया, 7 का स्क्वायर 56 नहीं होता है, 49 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो हमारा 113 हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं। अगर ये दोनों बराबर होता तो हमारा पाइथागोरियट्रिक होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरियट्रिक नहीं है। इसलिए 7, ऐसे पहले लिख दीजिए कि चूंकि 9 का वर्ग अन्य दो संख्याओं यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरियट्रिक नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरियट्रिक नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि देखेंगे। तो इस प्रकार से पाइथागोरियट्रिक कब होगा? जब हमें 3 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह पाइथागोरियट्रिक होगा। अगर जब बराबर ना हो तो वह पाइथागोरियट्रिक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कोई भी संख्या, अगर यानी कि ऐसे 3 संख्या हो तो a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियट्रिक होगा। इस प्रकार से होगा तो पाइथागोरियट्रिक होगा, नहीं होगा तो पाइथागोरियट्रिक नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग पाइथागोरियट्रिक के बारे में समझे। अब कुछ पाइथागोरियट्रिक में भी हम देखेंगे कि कभी कभी एक संख्या दे दिया रहता है और एक संख्या देने के बाद कहते हैं कि अन्य दो संख्याएं निकाले। किस प्रकार से होता है उसको पहले समझ लेंगे। कि मान ली कि कोई संख्या उसमें से दे दिया कि ऐसे सपोज दैट यदि n एक से बड़ी एक संख्या है तो 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्या होगा। 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरियट्रिक होगा। कहने का मतलब कि एक संख्या दे दिया हो, जैसे कि n एक संख्या, एक से बड़ी एक संख्या यानी कि एक से बड़ा हो तो एक पाइथागोरियट में यानी कि इसका दोगुना, फिर वर्ग में से एक घटा दे, फिर वर्ग में से एक जोड़ देंगे तो ये 3 जो संख्या प्राप्त होगा वो तीनों क्या होगा कि हमारा पाइथागोरियट्रिक होगा। जैसे कि हम एक सपोज डेट मान लेते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल में कि एक संख्या 20 है तो अन्य दो संख्याएं निकालें जो पाइथागोरियट्रिक का पालन करें। तो इसमें हमने
देखा कि एक से ये बड़ा है, तो एक से बड़ा हो कोई भी संख्या, तो जब बड़ा हो तो अन्य दो संख्या निकाले जो पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन यानी कि उन दोनों का वर्ग इसके बराबर हो, यानी कि जो 3 संख्या प्राप्त होगी, एक तो दिया हुआ है, और जो अन्य 2 संख्या प्राप्त हो तो 3 संख्या होगा, और ये तीनों संख्या हमारा किस में होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिक का पालन करना चाहिए। तो हमें तो एक ही संख्या पता है, अन्य 2 संख्या निकालना है तो हम इसी नियम से निकालेंगे। तो एक संख्या यानी कि पहला, तो यानी कि कौन सा प्राप्त है 2n, तो यानी कि यहाँ पहला संख्या हमारा यानी कि 2n बराबर दिया हुआ है 20, तो यानी कि 2n बराबर हमारा दे दिया है कि 20। अब इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो हमारा भाग में यानी कि 20/2 यानी कि हमारा हो गया 10। तो ये एक निकल गया, पहला संख्या तो पता ही है 20। अब दूसरा संख्या हमारा क्या है, n² - 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n² - 1 यानी कि n का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर -1 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 - 1 यानी कि 99 हो गया। तो ये दूसरा संख्या निकल गया। अब तीसरा संख्या निकालना हो, तीसरा संख्या हमारा है n² + 1 यानी कि n यानी कि 10, तो 10 का स्क्वायर +1 यानी कि 100 + 1 यानी कि 101। तो ये हमारा ये जो 3 संख्या आया 20, 99 और 101, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिक हो गए, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक। तो हमारा हो गया 20, 99, 101, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक होगा। तो कभी भी एक संख्या दिया हुआ इस रूप में होता है कोई भी पाइथागोरियन ट्रिक, तो हमें कोई एक संख्या दिया हुआ हो और अन्य 2 संख्या निकालना है जो पाइथागोरियन ट्रिक का पालन करें, तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो अन्य हमारा संख्या 2 संख्या निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 8 क्लास का जो वर्ग और वर्गमूल का जितना भी रूल्स और नियम था वो आज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। अगर ये इन तीनों वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आने वाले वीडियो में उसको बता सके और उसे सुधार कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।